क्रमशः 2 लेक्चर में हम नील्स बोर एटॉमिक मॉडल्स की मुख्य अवधारणाएं और नील्स बोर कक्षा की त्रिज्या की गणना के विषय में सीखे हैं। यहाँ पर हम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि बोर्स परिकल्पना के अनुसार नाभिक के बाहर गति करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फिक्स्ड एक कक्षक में होती है और यदि इलेक्ट्रॉन भी वेग से गतिमान है तो इसका वेग क्या होगा। यहाँ पर दो तरह के बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करते हैं और ये दोनों संतुलित होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। तो नील्स बोर के अनुसार mv² अपान r यानी अपकेंद्र बल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा संतुलित होता है यानी Zd² अपान r²। और इस प्रकार यहाँ से यदि v इलेक्ट्रॉन का वेग हम ग्रहण करते हैं तो v का स्क्वायर बराबर Ze² अपान r² या r और m या r से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार Ze² अपान r m। यहाँ पर v² सूत्र में हम पिछले केस से r का मान यानी n² h² अपान 4π² mze² को प्रतिस्थापित करते हैं तो Ze² अपान m और यहाँ r का मान प्रतिस्थापित करने पर नीचे n² h² ये ऊपर चला जाएगा इसलिए 4π² mze² और यहाँ m से m कैंसिल और इस प्रकार ये जो सूत्र प्राप्त होगा z 4π² z² और e⁴ अपान n² h²। यहाँ पर पाई e और h कांस्टेंट इकाइयाँ हैं अतः 4π² अतः z² अपान n² और यहाँ 4π² e⁴ अपान h²। चूँकि इसका मान 2.188 × 10⁸ cm/s होता है अतः यदि इसका v² मान है तो इसका हम यदि v लेते हैं ग्रहण करते हैं तो ये यहाँ पर मान हो जाएगा z अपान n और ये 4π² की जगह पर 2π e⁴ अपान h और इन सब का मान ये बराबर होता है 2.188 × 10⁻⁷ तो यदि यहाँ पर ये मान स्थापित करते हैं तो सॉरी यहाँ पर भी तो v बराबर हो जाएगा z अपान n 2.188 × 10⁸ cm/s। इस प्रकार हम देखते हैं
कि भी एटॉमिक नंबर और n यानी कक्ष की संख्या पर निर्भर करता है। भी बराबर जेड अपॉन n 2.188 इंटू 10⁸ cm पर सेकेंड। यहाँ पर ये कांस्टेंट इकाई है, और यदि जेड कांस्टेंट रखते हैं तो भी समानुपाती 1/n, और इसी प्रकार n कांस्टेंट रखने पर हम देखते हैं कि भी समानुपाती जेड, अथवा दूसरे शब्दों में हम दो भिन्न स्थितियों में V1 अपान V2 इक्वल टू N2 अपान N1 या अथवा V1 अपान V2 बराबर Z1 अपान Z2, जहाँ पर Z1 Z2 एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन का वेग V1 और V2 है। तो इसके द्वारा हम V और N के बीच यदि ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इसी प्रकार यदि V और Z के साथ एक समानुपाती इस प्रकार भी अगर प्राप्त करते हैं तो सीधी रेखा प्राप्त होती है। और इन्हीं सूत्रों के माध्यम से विभिन्न स्थितियों में आंतरिक गणनाओं का हम अध्ययन कर सकते हैं। हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के विषय में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यदि ये भी वेग से इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर यदि गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा 12mv², और स्थिर ऊर्जा कुल ऊर्जा स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग होता है। यदि ये भी इलेक्ट्रॉन का वेग है तो गतिज ऊर्जा 12mv², गतिज ऊर्जा बराबर 12mv² के तुल्य होता है, और स्थितिज ऊर्जा बराबर ऋणात्मक ZE²/r के तुल्य होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से जब अनंत दूरी पर होता है तब उसकी ऊर्जा अधिकतम और शून्य मानते हैं। इस प्रकार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम रिड्यूस रूप में यानी ऋणात्मक रूप में हम ग्रहण करते हैं, और इस तरह से यदि निकाय की हम कुल ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ग्रहण करें तो ई टोटल या कुल ऊर्जा बराबर प्लस स्थितिज ऊर्जा या 12mv² प्लस माइनस ZE²/r। हम जानते हैं कि mv² बराबर ZE²/r। अतः 12mv² बराबर ½ ZE²/r, और इस
प्रकार यहाँ पर E बराबर हम लिख सकते हैं हाफ जेड ई स्क्वायर अपन आर ऋणात्मक जेड ई स्क्वायर अपन आर और इसे हल करने पर ऋणात्मक 1/2 हाफ जेड ई स्क्वायर अपन आर यानी कुल ऊर्जा। इस प्रकार चूँकि यह स्थितिज ऊर्जा के तुल्य है, इसलिए कुल ऊर्जा बराबर ऋणात्मक 1/2 स्थितिज ऊर्जा। या कुल ऊर्जा गुणे 2 बराबर स्थितिज ऊर्जा। चूँकि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ जेड ई स्क्वायर अपन आर, अतः ये बराबर हो जाएगा कुल ऊर्जा के। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के तुल्य होती है और स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के दोगुना होती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर, यदि n कक्ष लिखते हैं तो n कक्ष में कुल ऊर्जा बराबर ऋणात्मक 1/2 जेड ई स्क्वायर अपन आर। यहाँ पर भी R का मान यदि प्रतिस्थापित करें तो यहाँ पर ऋणात्मक 1/2 जेड ई स्क्वायर अपन n स्क्वायर एच स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर यानी R बराबर n स्क्वायर एच स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर को प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पाई एम ई और एच कांस्टेंट स्थिरांक है, अतः ये 2 से 2 कैंसिल यानी 2 हो जाएगा। इस प्रकार E बराबर -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई पावर 4 अपन n स्क्वायर एच स्क्वायर, या लिख सकते हैं ऋणात्मक जेड स्क्वायर अपन n स्क्वायर और यहाँ पर 2 पाई एम ई पावर 4 अपन एच स्क्वायर। अब इस ये कांस्टेंट यूनिट्स हैं और इसका मान 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम प्रति परमाणु होता है। अतः E बराबर या n कक्षा की ऊर्जा En बराबर ऋणात्मक जेड स्क्वायर अपन n स्क्वायर 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर
एटम। यहाँ पर यदि Z कांस्टेंट ग्रहण करते हैं तो En समानुपाती 1/n², और इसी भांति यदि n कांस्टेंट ग्रहण करते हैं तो En समानुपाती Z² के तुल्य होता है, तथा E1 दो भी कक्षाओं की ऊर्जाओं या दो स्थितियों में ऊर्जाओं का अनुपात E1/E2 = Z1² तथा इसी प्रकार E1/E2 = N2² ये सूत्र हैं जिनकी सहायता से हम अंकित प्रश्नों में उपयोग करके ऊर्जा या कक्ष संख्या का गणना करते हैं। इसे हम ग्राफ के रूप में भी देख सकते हैं कि यदि E एनर्जी और 1/, यदि n² के बीच ग्राफ खींचते हैं तो भी सीधी रेखा प्राप्त होती है, और यहाँ भी यदि E और Z के साथ यदि प्लॉट करते हैं तो ये भी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये समानुपाती इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी भी n कक्ष में ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण है, प्रथम उदाहरण के अनुसार लिथियम 2+ और हीलियम प्लस के पांचवें कोष की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि E यानी ऊर्जा बराबर Z1² n², 13.60 E-वोल्ट। चूँकि एक ही पांचवें कोष के लिए है, इसलिए यदि E1 बराबर इतना नोट करते हैं तो E2 बराबर इसी प्रकार हो जाएगा Z2² N यानी 5² इंटू 13.6 EV, और E1/E2 यदि हम करते हैं तो E1/E2 बराबर Z1² क्योंकि एक ही पांचवें कोष के लिए n और n समान है और ये भी स्थिरांक है, इसलिए Z1/n² 13.6 और n² 13.6 ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और इस प्रकार आपका Z1²/Z2²। और यहाँ पर लिथियम के लिए Z का मान या Z1 बराबर 3 और हीलियम प्लस के लिए Z का मान 2, अतः E1/E2 बराबर हो जाएगा Z1²/Z2² बराबर 3²/2² और ये बराबर 9/4। इस प्रकार पांचवें कोष के लिए लिथियम 2+ और हीलियम प्लस के ऊर्जाओं का अनुपात 9/4 का होगा। उदाहरण
हाइड्रोजन परमाणु की तीसरे कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गतिज व स्थितिज ऊर्जा की ज्ञात करना। गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का मान ज्ञात करना है तीसरे कोष के लिए। हम जानते हैं कि E बराबर Z² अपॉन N² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूँकि तीसरे कोष के में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए है, इसलिए N बराबर 3 और हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1। अतः E बराबर यानी कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगा, ये ऋणात्मक मान रखते हैं, ऋणात्मक Z² यानी 1 का स्क्वायर अपॉन N² यानी 3 का स्क्वायर इंटू 13.6 बराबर हो जाएगा -13.6/9 बराबर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऋणात्मक। इस प्रकार कुल ऊर्जा इतना वोल्ट होगा। जानते हैं इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा और ये ऋणात्मक मान में होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा के बराबर या गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरे की कुल ऊर्जा का दोगुना स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर 2 गुणे कुल ऊर्जा बराबर 2 इंटू ऋणात्मक 1.51 इजिकल टू 2 करने 2 25 10 10 का 0 2 करने 2 1 3 ऋणात्मक 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार तीसरे कोष में हाइड्रोजन परमाणु के लिए गतिज ऊर्जा का मान 1.51 और स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक 3.02 होगा। इस प्रकार हम इसे हल करेंगे, देखते हुए हल करने का प्रयास करेंगे।